नमस्कार। महाविद्यालय के YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत चलने वाले अंश श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय के अध्यापन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। गत ऑडियो ई व्याख्यान में हमने श्लोक संख्या 25 तक का अध्यापन करवा दिया था। द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 25 तक का। युद्ध भूमि में जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो जाते हैं, अपने ही परिजनों को युद्ध भूमि में देखकर युद्ध करने से मना कर देते हैं, ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण द्वारा युद्ध भूमि में ही अर्जुन को सारगर्भित उपदेश दिया जाता है, जो कि संस्कृत जगत में और साहित्य जगत में गीतोपदेश नाम से प्रख्यात है। उसी गीतोपदेश के द्वितीय अध्याय में जब युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध मार्ग पर बढ़ने का, नीति मार्ग पर बढ़ने का, अपने क्षत्रिय धर्म के पालन हेतु उपदेश देते हैं, उसी के क्रम में वो आत्म तत्व का वर्णन करते हैं। जब अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध में समुपस्थित मेरे परिजनों को नहीं मार पाऊंगा, तब कृष्ण आत्मा की महत्ता, उसकी अविनाशिता, उसकी शाश्वतता इत्यादि का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब हम आगे 26वें श्लोक पर बढ़ते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। अथ उसके बाद यदि च एनम, एनम इस आत्म तत्व को, नित्य जातम हमेशा उत्पन्न होने वाला, नित्यम व मृतम मन्यसे अथवा हमेशा मरने वाला मानते हो, हे अर्जुन, यदि तुम इस आत्म तत्व को बार बार पैदा होने वाला और बार बार मरने वाला मानते हो, तथापि तब भी त्वं तुम महाबाहो, हे महाबली, हे महाबाहु, फिर भी तुम न एनम शोचितुम अर्हसि, इस पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मान लो यदि तुम इस आत्म तत्व को बार बार पैदा हुआ मानते हो और बार बार मरा हुआ मानते हो, तब भी तुम्हें इस विषय पर शोक नहीं करना चाहिए। किस विषय पर शोक नहीं करना चाहिए? कि मैं मेरे सम्मुख जो लोग हैं उनसे युद्ध कैसे करूं, वो मर जाएंगे हैं। ये जो विषय है जन्म मरण का, इस विषय पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्रथम दृष्टि से तो आत्मा कभी मरती ही नहीं है, वह जन्मती ही नहीं है, वह तो नित्य अजन्मा शाश्वत पुराण और सनातन है, उसमें कोई विकार ही नहीं है। फिर भी यदि कोई अपनी स्थूल बुद्धि से यह माने कि शरीर मरते हैं फिर उत्पन्न होते हैं, तो आत्मा भी, यदि आत्मा को भी कोई नित्य जातम हमेशा उत्पन्न होने वाला और मृतम मरने वाला मानता है, तब भी उसे इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके लिए जो आगे वाला श्लोक, पूरक श्लोक है, वो महत्वपूर्ण है। 27वां श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। क्यों विचार नहीं करना चाहिए? क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो उत्पन्न हो गया, जातस्य जो उत्पन्न हो गया, उसकी ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु निश्चित है। यानी जो पैदा हो गया उसका मरना निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर गया
उसका जन्म लेना भी निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, इसलिए है अर्जुन, अपरिहार्य अर्थे, इस अपरिहार्य विषय में, बिना उपाय वाले विषय में, न त्वं शोचितुम् अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्राणी का जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म लेना भी निश्चित है। तो जन्म और मृत्यु हमारे उपाय के विषय नहीं है, मानव के चिंतन के विषय नहीं है, वो चाह कर भी इनको दूर नहीं कर सकता। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें उपाय रहित इन विषयों पर विचार नहीं करना चाहिए, और इस तरह का विवेक ज्ञान अपने अंतर्मन में प्राप्त करके तुम्हें अपना जो कर्तव्य है, क्षत्रियोचित कर्तव्य है, उस कर्तव्य पथ पर आगे अग्रसर होना चाहिए। आगे 28वां श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अब श्री कृष्ण जन्म और मरण की इस प्रक्रिया में जो मानव प्राणी दिखाई देते हैं उसके विषय में कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जो भूतानि प्राणी है, शरीरधारी है, आदिनी अव्यक्त, आज से पहले अव्यक्त थे। जैसे आज किसी का शरीर का स्वरूप दिखाई दे रहा है, वो उससे पूर्व क्या था, वो स्वरूप अव्यक्त था। जैसे आज हम इस स्वरूप में है तो आज के पहले वो स्वरूप नहीं था। व्यक्त मध्यानि भारत है, और बीच में वो स्वरूप प्रकट हुआ। अव्यक्त निधनानि एव, और मृत्यु के बाद पुनः वो क्या हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा। तत्र का परिवेदना, इसलिए हे अर्जुन यहाँ कैसा दुख, इस विषय में कैसा विचार, क्योंकि प्राणी शरीरों का जो स्वरूप है वो स्वरूप लेने से पूर्व क्या था, अव्यक्त था, दिखाई नहीं देता था। जैसे आज कोई व्यक्ति है, उदाहरण के लिए अर्जुन ही है, हे अर्जुन तुम स्वयं हो, तो तुम्हारे होने से पूर्व तुम क्या थे, अव्यक्त थे। बीच में क्या हो, व्यक्त हो, यानी वर्तमान में क्या हो, व्यक्त हो, और निधन मृत्यु के बाद पुनः क्या हो जाएगा, अव्यक्त। जो अर्जुन आज है वो मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, वो स्थूल स्वरूप, जन्म से पहले भी वो स्थूल स्वरूप नहीं था। केवल बीच में यह अर्जुन है, मैं अर्जुन हूँ, ऐसा ये शरीर का स्वरूप का व्यवहार किया जाता है। तो इस विषय में हे अर्जुन कैसी परिवेदना, कैसा दुख, कैसा विचार, ये विचार का विषय ही नहीं है। अतः इस विषय से ऊपर उठकर इसके विषय में शोक न करते हुए हमें अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। आगे 29वां श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् दैनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैवमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, एनम इस आत्म तत्व को, इस गूढ़ तत्व को, कश्चित् कुछ लोग, आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्य के साथ, पश्यति यानी देखते हैं। हे अर्जुन इस आत्मगूढ़ तत्व को कुछ लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं। आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य, अन्य दूसरे लोग तथैव उसी प्रकार आश्चर्यवत वदति, आश्चर्य के साथ इसके विषय में बताते हैं, कहते हैं, बोलते हैं। कुछ लोग इसे आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य से बताते हैं।
आश्चर्यवत् चैवमन्यः शृणोति, और अन्य कुछ लोग इसको बड़े ही आश्चर्य से सुनते हैं। श्रुत्वा अपि एनं वेद न चैव कश्चित्, कश्चित कुछ लोग श्रुत्वा अपि सुनकर भी एनम न वेद, इस आत्म तत्व को नहीं जान पाते हैं। अर्थात इस गूढ़ आत्म तत्व के विषय में बड़े ही आश्चर्य और कौतूहल माना जाता है, सुना जाता है और देखा जाता है। विनिश्चय रूप से इस आत्म तत्व के विषय में कोई भी सांसारिक व्यक्ति नहीं कह पाता है। हे अर्जुन, बहुत सारे लोग इसके विषय में आश्चर्य से देखते हैं, बहुत सारे लोग इस विषय में आश्चर्य से सुनते हैं, इस विषय में आश्चर्य से बोलते हैं, और कुछ लोग इसको सुनकर भी नहीं जान पाते हैं। अर्थात यह आत्म तत्व अत्यंत गूढ़ और इंद्रियों से परे और मन और विचारों से परे का विषय है। इसलिए इस आत्म तत्व को जान पाना इतना सरल नहीं है। आगे 30वां श्लोक है, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, सर्वस्य देह, सभी प्राणियों के देह यानी शरीर में, अयम देही, यह जो आत्मा है, देही का अर्थ है आत्मा और देह का अर्थ है शरीर। देह सप्तमी एक वचन है। शरीर में, सर्वस्य सभी प्राणियों के शरीर में, अयम देही यह आत्मा, नित्यम अवध्यो हमेशा अवध्य है, यानी उसको मारा नहीं जा सकता। शरीर खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है। भारत, हे अर्जुन, सारे प्राणियों के शरीर में जो आत्मा है वो नित्य अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसलिए सारे प्राणियों के विषय में तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें चिंतन नहीं करना चाहिए, तुम्हें यह नहीं मानना चाहिए कि मैं किसी को मार रहा हूँ, मेरा यह व्यक्ति मर रहा है, यह प्राणी मर रहा है, क्योंकि आत्मा तो नित्य क्या है, अवध्य है। ऐसा विचार करके हे अर्जुन, तुम्हें जो उचित मार्ग है, जो क्षत्रिय का मार्ग है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो नीति मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, उस पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार इन 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म तत्व का ज्ञान देते हुए उसे अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है।